हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल इन्फो इन डेप्थ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष हाइपरटेंशन के बारे में बात करने आया हूँ। सो हाउ टू कंट्रोल हाइपरटेंशन बाय नेचुरल वे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हाइपरटेंशन हमारे बॉडी में जो भी धमनियाँ रहती है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो नॉर्मल प्रेशर रहता है, जो प्रेशर ऑफ ब्लड टू द आर्टरी, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर वो ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक वो रेंज में रहे तो सब वो नॉर्मल कहलाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए, या तो 140 से अबो हो जाए सिस्टोलिक एंड 90 से अबो हो जाए डायस्टोलिक, तो हम उसको हाइपरटेंशन की कंडीशन बोलते हैं। और पूरे देश में देखा जाए तो जो अर्बन क्षेत्र है उसमें 22 to 25% लोगों को हाइपरटेंशन की तकलीफ है। और जो गांव बोला जाए, रूरल एरिया बोला जाए, वहाँ पे 12 to 17% पेशेंट है हाइपरटेंशन के। आगे हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की रेंज में नॉर्मल, बाद में एलिवेटेड, हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किस हिसाब से उसको क्लासीफाइड किया गया है। तो हमारे अंदर जो प्रेशर रहता है वो दो तरह के, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है वो 120 mmHg रहता है, और डायस्टोलिक रहता है वो 80 mmHg रहता है। अगर उससे थोड़ा बढ़ने जाए कि 120 to 130 एंड डायस्टोलिक लेस देन 90, तो हम उसको एलिवेटेड बोलेंगे। और 130 से अबो और 140 से बिलो तो हम हाइपरटेंशन 1 मतलब कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोल सकते हैं उसको। और 140 से अबो होने चालू हो जाए और वो कंसिस्टेंसी रहे, कंसिस्टेंटली वो 140 अबो रहने लगे, तो उसको हम हाइपरटेंशन की कंडीशन बोल सकते हैं। बाद में देखते हैं कि सिम्टम्स क्या रहते हैं उसके। जनरली पूरे क्लिनिकल स्टडी में ये भी पाया गया है कि 8% अप्रॉक्स 8% लोगों को उसके अंदर हाइपरटेंशन है वो मालूम ही नहीं होता। इसलिए उसको साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने हार्ट को या और कई सारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और उसके प्राइमरी सिम्टम्स रहते हैं, हेडेक रहता है, आपको भारी भारी सा लगता है सर, बाद में विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, और नाक में से खून आना मतलब कि नोज ब्लीडिंग होता है। और हाइपरटेंशन को हम एक क्रोनिक कंडीशन बोल सकते हैं, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेडिकेशन एज वेल एज हमारी जो लाइफस्टाइल रहती है, हमारी जो दैनिक क्रिया रहती है, उसको मॉडिफाइड करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं उसी तरीके में बात करने वाला हूँ कि मेडिकेशन तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन नेचुरल तरीके से हम किस हिसाब से अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है सॉल्ट इंटेक्स, मतलब कि नमक। जो मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारा डेली अलाउंस है 5 ग्राम से कम होना चाहिए सॉल्ट का इंटेक। अगर वो ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट ऑलरेडी है उनको तो 3 ग्राम से भी कम सॉल्ट का इंटेक करना चाहिए पर डे, क्योंकि उसके अंदर सोडियम रहता है, और सोडियम का डायरेक्ट रिलेशन है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में। बाद में दूसरा है वेट लॉस। वेट हमारी बॉडी का BMI के इंडेक्स के अनुसार होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होता है तो वो कई तरह की बीमारियों को भी न्योता दे सकता है, और उसमें से एक है हाइपरटेंशन। जितना हो सके हमें अपने बॉडी को, हमारा जो क्राइटेरिया रहता है बॉडी का BMI के इंडेक्स के अनुसार, उसमें हमें फिट रखना चाहिए बॉडी को। और एक्सरसाइज तीसरा है। तीसरा एक्सरसाइज में हम ये भी देख सकते हैं कि साइकिलिंग हाइपरटेंशन को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। साइकिलिंग से हमारे जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रहती है वो इम्प्रूव होती है, और हमारा ब्लड प्रेशर को कम करने में फ़ायदेमंद होती है। चौथा है डैश डाइट, मतलब कि DASH, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे कई फूड को क्लासीफाई किया है कि जिसके अनुसार हम उसको इंटेक करने से हम अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सपोज सलाद है, सब्जियाँ है, वो सब लेनी चाहिए। और जो फैट कंटेंट और उसमें भी LDL कंटेंट वाले जो भी ऑयल है या तो फैट है, उसको हमें नहीं लेना चाहिए, अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बाद में ब्रेड और ब्रेड की मटेरियल वाली मैदे की चीज़ें, वो सबको भी अवॉइड करना चाहिए। बाद में पांचवा है प्राणायाम। प्राणायाम हमारे बॉडी को काफ़ी तरीके से फ़ायदेमंद होता है, और वो हमारे हाइपरटेंशन को भी कम करने में मदद रूप है। ऐसे कई सारे प्राणायाम हैं, जिसमें से मेन है उत्तनासन, पश्चिमोत्तानासन एंड सेतुबंधनासन।
और ऐसे कई सारे और भी है जो आसन हम उसको कर सकते हैं और उसी की मदद से हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। बाद में छठा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस तो होता ही है हर एक को, लेकिन उसको हम अपना टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपना अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करके हमारे काम को जो वर्कलोड रहता है उसको डिवाइड करके हम कुछ तरीक़ों से हम अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कुछ तरीके से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वो फिज़िकली या मेंटली। लेकिन हमें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करके हम अपने हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। बाद में लास्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग से हमारे हार्ट को तो नुकसान होता ही, और हमारी जो आर्टरी रहती है वो उसको जो इनर लेयर रहता है उसको डैमेज करने का बहुत काम करता है। और उस स्मोकिंग में जो टोबैको रहता है उसके अंदर कई सारे ऐसे कंटेंट रहते हैं, मोर देन 30%, जो हमारे कैंसर होने के लिए जवाबदार रहते हैं। और ऐसे कई सारे कंस्टिट्यूएंट रहते हैं जो हमारी आर्टरी को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक या तो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। आज के दिन में सिर्फ इतना ही। हमारा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।